मैं आपको अपने चैनल इस वाजी मिसाइल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल इस वाजी मिसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ काइंडली जल्दी से मेरे चैनल इस वाजी मिसाइल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नाज़रीन, आज मैं जिस सवाल का जवाब देने लगी हूँ वो सवाल अक्सर बेशतर भाइयों का होता है जो मुझसे कई बार पूछे गए हैं। सवाल कुछ यूँ है कि मेरी शर्मगाह बहुत छोटी है, क्या मेरा निकाह दुरुस्त है? ये एक कॉमन सा सवाल है जो अक्सर नौजवान पूछते हैं। तो आज मैं उन तमाम भाइयों से जो इस तरह का सवाल पूछते हैं उनसे पूछती हूँ कि आपको कैसे पता चला कि आपकी शर्मगाह छोटी है? वो टोल यू, किसने बोला? देखिए, किसी ने अगर आपको कहीं गाड़ी छोटी है और उसकी गाड़ी बड़ी है तो आपको कैसे पता चलेगा जब तक कि आपने उसकी गाड़ी नहीं देखी? कॉमन है। अगर कोई आप में से कहता है कि मेरी शर्मगाह छोटी है, तो मेरा बेसिक सवाल यही होगा, आपसे किसने कहा? ये देखिए, नौजवानों के सवाल आते ही हैं, इसलिए जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरी ख्वाहिशात नहीं है। किसने कहा कि आपसे आपकी शर्मगाह छोटी है? ये सवाल आपके माइंड में आया कहाँ से? मालूम है आपको, जब आपने खंडी पिक्चर देखी, आपने तस्वीर देखी या कुछ लोगों ने देखी नहीं होगी, उनको दिखाया गया होगा, कुछ को दिखाया नहीं क्योंकि अचानक नज़र पड़ गई होगी। अब नज़र पड़ने से क्या होता है, इंसान उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुताद होता है। समझ लीजिए कि एक मैगज़ीन थी, आपकी उस पर नज़र पड़ गई, आपने उस पर देख लिया कि हमारी शर्मगाह की बहुत बड़ी थी। अब क्या होगा? अब वो खुद इससे कंपेयर कर रहा है, अब ये सोच रहा है कि शायद, तो देखिए इसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतर जानता था आदमी कैसा हो और कैसा नहीं हो। मर्द की शर्मगाह की साइज डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तिब्बी एतबार से, मेडिकल एतबार से अगर 2.5 इंच 2.5 इंच जो उससे ज़्यादा हो, इंसान मुकम्मल तौर पे दिमाग लचते सेक्स का बेनिफिट भी उठा सकता है और उसकी औलाद की पैदाइश में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लोग ये कॉमन क्वेश्चन करते हैं, ये उस पढ़ाई की वजह से या न जाने लोग क्या क्या देख लेते हैं उस वजह से भी होता है और ख़ुद को कंपेयर करने लगते हैं। पर मेरे पाने मेरे भाइयों, उन लोगों के चक्करों में मत जाइए जो न जाने एनिमेशन और एडिटिंग के जरिए क्या क्या करके आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और आप लोग उस चक्कर में आ गए हैं। और आज दुनिया में सबसे बिगेस्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो सेक्स टॉयज है। क्यों? इसलिए लोगों को बता दिया गया है कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि अमल कर सको, इसलिए कि उसके लिए इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए और इन सब में कौमें तो बर्बाद होगी। ये तो छोड़ ही दीजिए आप, उम्मत मुसलमान का नौजवान भी बर्बादी की जानब जा रहा है। ये सब निकालिए अपने जहन से, ये सब फितरती अमल है। इसके लिए अल्लाह पाक ने आपको फितरती तौर पे ऐसा बनाया है। अगर आप दूसरों की गाड़ी को देखेंगे आपको अपनी गाड़ी हमेशा छोटी लगेगी, कोई ज़रूरत नहीं है आप किसी को चीज़ देखने की। अल्लाह पाक ने हर किसी को इस लायक बनाया है और वो कर सकता है, चाहे उसके जिससे की बीमारियाँ हो, वो एक अलग चीज़ है। और आखिर में मेरे आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किसी दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल वाजी मिसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे इस वीडियो के लिए उनको अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, इस चैनल का हिस्सा बन सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।